अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मोनोसेकेराइड्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताते चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो कल हमने डिस्कस किया था मोनोसेकेराइड्स को और साथ ही साथ उसकी कुछ फॉर्म्स को, जो कि हमारे पास कार्बन नंबर 3 से कार्बन नंबर 7 तक की रेंज में थी, जो ट्रायोसिस से हेप्टोसिस तक जा रही थी। उनके हमने रोल को डिस्कस किया, उनकी एल्डो और कीटो फॉर्म जो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उनको डिस्कस किया। तो आज हमने उन फॉर्म्स को स्ट्रक्चरली देखना है कि वो किस तरह के फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो यहाँ पर मैंने उन फॉर्म्स में से ट्रायोसिस और हेक्सोसिस को यहाँ पर स्ट्रक्चरली ड्रॉ किया है ताकि उनकी एल्डो और कीटो फॉर्म, जिनको हमने कल सिर्फ डिस्कस किया था, आज उनको हम स्ट्रक्चरली भी देख सकें। ट्रायोसिस, जैसा कि आपको पता है, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर है। इसमें हमारे पास जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ये एक एल्डो फॉर्म है ट्रायोसिस की और एक कीटो फॉर्म है। आपको याद होगा कि एल्डो फॉर्म हमारे पास जो थी ट्रायोसिस की वो है ग्लिसरल्डिहाइड और हमारे पास जो कीटो फॉर्म है वो है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। एसीटोन हमारे पास कीटोन है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। और यहाँ पर ग्लिसरल्डिहाइड में अल्डिहाइड का वर्ड जो है आपको इस चीज़ की इंडिकेशन देगा कि ये ट्रायोसिस की एल्डो फॉर्म है जिसमें एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल जो है वो इनकी आइडेंटिफिकेशन जो है इस तरह से है कि एल्डो फॉर्म जब भी आप किसी मोनोसेकेराइड और सिंपल शुगर की बनाएंगे स्ट्रक्चरली, तो आपने हमेशा कार्बन नंबर 1 के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप लगाना है एल्डो फॉर्म में, यानी एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कार्बन नंबर 1 के साथ होगा ट्रायोसिस के केस में भी और हेप्टोसिस तक के केस में भी। और हमारे पास कीटो फॉर्म जो कि ट्रायोसिस की है, जिसमें 3 कार्बन्स प्रेजेंट हैं, उसमें कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कार्बन नंबर 2 के साथ अटैच होगा। ये बात आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है। एल्डो फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के साथ फंक्शनल ग्रुप लगेगा, कीटो फॉर्म में कार्बन नंबर 2 के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। तो ये कल हमने ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन ट्रायोसिस की फॉर्म्स देखी थी। आज हमने इनको स्ट्रक्चरली भी देखा और साथ ही साथ इनका फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर अटैच होगा उसका कार्बन नंबर भी। हेक्सोसिस में भी उसी तरह है, एल्डो फॉर्म है और कीटो फॉर्म। हेक्सोसिस हमारे पास कार्बन जो है वो 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसको हम काउंट यहाँ पर कर लें तो ये 6 कार्बन्स प्रेजेंट हैं एल्डो फॉर्म में भी और कीटो फॉर्म में भी। तो एल्डो फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है और कीटो फॉर्म में कार्बन 2 के साथ। हमें पता है हेक्सोसिस की एल्डो फॉर्म हमारे पास होती है ग्लूकोज, जबकि कीटो फॉर्म हमारे पास होती है फ्रुक्टोज। एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं और यहाँ पर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप क्या ही वेरी कर रहा होता है, वरना मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होता है। तो ये हमने कल देखा था कुछ फॉर्म्स के नाम, उनके एल्डो फॉर्म और कीटो फॉर्म। तो आज हमने उनको स्ट्रक्चरली भी देखा। अब बात करनी है हमने हेक्सोसिस की। हेक्सोसिस में जो इसकी एल्डो और कीटो फॉर्म है और पेंटोसिस जिसमें राइबोस और राइबोलोज शामिल हैं, ये मोस्टली जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो ये रिंग फॉर्मेशन जो है करते हैं। तो रिंग की फॉर्म में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं और रिंग फॉर्मेशन जो है वो किन कार्बन्स के बिटवीन होती है, वो हमने हेक्सोसिस की दोनों फॉर्म्स में देखना है। तो अब हम जो है वो 2 टाइप्स ऑफ रिंग देखेंगे हेक्सोसिस में। ये हमारे पास मोनोसेकेराइड्स में जो हमने हेक्सोसिस की बात की थी, जिनका ये कॉमन कैरेक्टर है रिंग फॉर्मेशन, उसको हमने अब डिस्कस करना है। रिंग फॉर्मेशन के लिए, जो कि वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद रिंग की फॉर्मेशन जो है वो होती है हेक्सोसिस में, तो उनकी टाइप्स हमने देखनी है। एक हमारे पास है फ्यूरेनोस, जिसको हम कहते हैं 5 कॉर्नर्ड रिंग शुगर। जो हमारे पास ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसे हम फ्यूरेन कहते हैं। पायरेनोस सेकेंड जो है वो टाइप है रिंग्स की, जिसमें है 6 कॉर्नर्ड रिंग शुगर, जो हमारे पास कुछ इस शेप की होती है, तो इसे हम पायरेन कहते हैं। अगर हम हेक्सोसिस में एल्डो फॉर्म यानी ग्लूकोज की बात करें, तो अब हमने देखना है कि इस ग्लूकोज का जो हमने स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले भी डिस्कस किया था,
अब हमने देखना है कि इसकी रिंग किस तरह से बनती है और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना है। हमेशा याद रखें, आपने जब भी रिंग फॉर्मेशन करनी होती है, चाहे वो फ्यूरानोल्स है या पायरानोल्स है, उसमें हमेशा कार्बन नंबर 1 और सेकंड लास्ट कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन सिर्फ एल्डो फॉर्म में कार्बन नंबर 1 है और कीटो फॉर्म में हमारे पास कार्बन नंबर 2 होती है फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो जब भी हमने रिंग फॉर्मेशन करनी है तो फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन और सेकंड लास्ट वाली कार्बन के दरमियान में रिंग की फॉर्मेशन होगी, यानी इस तरह। अगर हमारे पास ये फ्रुक्टोज होता, कीटो फॉर्म होती हेक्सोसिस की, तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 यानी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन और सेकेंड लास्ट कार्बन वाली के दरमियान जो है वो फॉर्मेशन होनी थी रिंग की। तो यहाँ पर ग्लूकोज के केस में हमने जो कार्बन नंबर 5 और 1 के दरमियान में रिंग की फॉर्मेशन किस तरह से होनी है कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 और 5 को ही मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 का OH ग्रुप और यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन नंबर 1 का आपस में बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ पर वाटर रिलीज़ हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड बना लेगा, जिसको हम COC बॉन्ड भी कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिसको हम कहते हैं। ये हमारे पास COC लिंकेज बन गया और ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया और कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान ही ये लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना है और इस हमारे पास जो रिंग फॉर्मेशन हुई है ग्लूकोज के बाद इवेंचुअली उसे हम ग्लाइकोपायरानोस कहते हैं। और हमारे पास ग्लूकोज के केस में सिर्फ एक ही कार्बन है जो रिंग से बाहर होगी, क्योंकि आपको पता है बाकी सारा जो है वो पोर्शन रिंग बना लेता है। तो सिर्फ एक ही पोर्शन है जो कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगा, जो यहाँ मैंने ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ सिर्फ मैंने वो कार्बन ड्रॉ किए हैं जो रिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इन केस ऑफ ग्लूकोज एक ही कार्बन जो कार्बन नंबर 6 है वो रिंग के आउटसाइड होगी और पायरेन रिंग स्ट्रक्चर ये बनाएंगे ग्लूकोज। जबकि फ्रुक्टोज के केस में 2 कार्बन जो हैं वो आउटसाइड द रिंग होंगी, एक कार्बन नंबर 1 क्योंकि उस वक्त कार्बन नंबर 1 हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कार्बन नहीं होगी और एक सेकेंड लास्ट कार्बन के बाद जो लास्ट कार्बन है वो दोनों कार्बन हमारे पास आउटसाइड द रिंग होंगी और वो फ्यूरेन रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगी। तो इसे आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ये हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी इनको कहा जाता है। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लूकोज की ही फॉर्म्स हैं। एक नेचुरली एग्जिस्टिंग फॉर्म है डी ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं और एक है हमारे पास एल ग्लूकोज जो कि सिंथेटिक फॉर्म है इसकी। तो अब हमने कार्बन नंबर 5 की बेसिस पे इस चीज़ को इंडिकेट करना है कि हमारे पास जो फॉलोइंग ग्लूकोज है वो डी ग्लूकोज है या एल ग्लूकोज है या नेचुरली एग्जिस्टिंग ग्लूकोज है या सिंथेटिक फॉर्म है। तो कार्बन नंबर 5 के बेस पर जो OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट होगा वो हमारे पास डी ग्लूकोज है और जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 पर OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगा वो हमारे पास एल ग्लूकोज है। तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसीलिए इसे स्टीरियो आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहा जाता था और ये हमारे पास उसकी एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट हमारे पास है कि जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज की नेचुरली एग्जिस्टिंग और सिंथेटिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उसी तरह अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज को भी डिफ्रेंशिएट करने के रूल्स हैं जो हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर में ही मौजूद होते हैं। उसमें कार्बन नंबर 1 की बेसिस पे, जहाँ हम कार्बन नंबर 5 को देख रहे थे, यहाँ हमने कार्बन नंबर 1 की बेसिस पे देखना है कि अगर कार्बन नंबर 1 के साथ जो अटैच H और OH ग्रुप है, अगर H टॉप पे और OH बिलो होगा तो वो हमारे पास अल्फ़ा ग्लूकोज होगी और अगर हमारे पास कार्बन नंबर 1 पर OH टॉप पर और H जो है वो ग्रुप नीचे हो, बिलो हो, तो वो हमारे पास बीटा ग्लूकोज होगी। और इसी तरह हम मोनोसेकेराइड्स की दूसरी फॉर्म्स की भी अल्फ़ा और बीटा जो है वो फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक जिसमें हमने मोनोसेकेराइड्स को देखा कि वो नेचर में एग्जिस्ट किस तरह से करते हैं और कौन से रूल्स हैं जिनकी बेसिस पे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम कार्बोहाइड्रेट्स की सेकंड टाइप जो हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड्स उसको डिस्कस करेंगे। मोनोसेकेराइड्स का टॉपिक हमने आज कवर कर लिया है। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।